बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में चुपचाप रख देना। ये एक छोटी सी चीज मित्रों धन को चुंबक की तरह खींचने लगेंगे। इतना पैसा आएगा कि संभाले नहीं संभाल पाओगे और जिंदगी में कभी पीछे मुड़कर नहीं देखना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, देखिए ये उपाय स्वयं माँ लक्ष्मी ने बताया है। तो अगर ये उपाय आपके कानों तक पहुंच रहा है, अगर आप इसे सुन रहे हैं, तो इसे साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मान लेना। क्योंकि देखिए बसंत पंचमी कोई साधारण पर्व, कोई साधारण त्योहार या कोई साधारण दिन नहीं है। अक्सर आपने बचपन से लेके अभी तक सिर्फ यही सुना है कि बसंत पंचमी का जो त्योहार है वो सिर्फ माता से संबंध रखता है, लेकिन नहीं। बसंत पंचमी का दिन माँ सरस्वती के साथ साथ धन की देवी माँ लक्ष्मी से भी संबंध रखता है। दोस्तों देखिए, आज जिस उपाय की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, उस उपाय की व्याख्या ना तो आपको किसी शास्त्र में मिलेंगे और ना ही किसी पुराण में मिलेंगे, क्योंकि प्राचीन काल में कुछ विशेष ज्ञानियों एवं ऋषि मुनियों को ही इस उपाय के बारे में पता था और उन्होंने सिर्फ अपने चेलों को ही बताया था। तो अब देखिए दोस्तों, आखिर वे कौन सी छोटी सी चीज है जो आपको बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में रखनी है, कैसे रखनी है, कब रखनी है, और रखने के बाद कौन से नियम और कौन से संकल्प आपको लेने हैं, ये सब चीजें आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। देखिए दोस्तों, पूरे 144 वर्षों के बाद एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण योग बसंत पंचमी पर बन रहा है। उस योग की भी व्याख्या मैं आगे वीडियो में करूंगा। आज मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस उपाय को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर आप साक्षात माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं और विद्या की देवी माँ सरस्वती की कृपा पाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। और अगर अनदेखा किया तो आप साथ साथ माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती का अपमान करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे हाथ जोड़कर एक अनुरोध है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिख दीजिएगा। माँ लक्ष्मी आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो दोस्तों देखिए, बसंत पंचमी का महत्व शास्त्रों में बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है और इसका संबंध सीधे विद्या, बुद्धि, वाणी और धन की स्थिरता से जोड़ा गया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात क्या है? धन की स्थिरता यानी कि धन को स्थिर करना, हमेशा अपने पास टीका कर रखना जिससे धन की कमी ना हो। तो दोस्तों देखिए, शास्त्र कहते हैं कि माघ महीने की शुक्ल पक्ष को विद्या देवी प्रकट हुई थी, इसीलिए यह दिन केवल पूजा का नहीं बल्कि जीवन की दिशा तय करने वाला दिन माना गया है। माना गया है कि अगर हम चाहे तो अपने जीवन को एक बेहतरीन मोड़ की तरफ लेकर जा सकते हैं, या चाहे तो हम वैसे ही अपने जीवन को जी सकते हैं साधारण तरीके से जो अब तक जीते आए हैं। जी हाँ दोस्तों, पुराने ग्रंथों में लिखा गया है कि इस तिथि से साल के अच्छे कर्मों की शुरुआत करनी चाहिए, हमारे जीवन में परिवर्तन करने चाहिए। क्यों? क्योंकि इस दिन किया गया छोटा सा काम, छोटा सा नियम पूरे साल असर दिखाता है। शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि धन तभी टिकता है जब बुद्धि ठीक हो, वाणी संयमित हो और घर का अन्न शुद्ध हो। क्यों? क्योंकि जिस घर में अन्न शुद्ध रहेगा, माँ अन्नपूर्णा का स्थान शुद्ध रहेगा, जिस घर की रसोई शुद्ध रहेंगी, वह साथ साथ माँ लक्ष्मी विराजमान रहेंगी। दोस्तों देखिए, इसी कारण बसंत पंचमी को पढ़ाई शुरू कराई जाती है, नए काम की शुरुआत होती थी और घर के अन्य स्थान को विशेष रूप से शुद्ध किया जाता था। लेकिन आज के समय में लोगों को इन सब चीजों में विश्वास नहीं होता है। लोग महज हमारे शास्त्रों को,
हमारे त्योहारों को एक मजाक समझते हैं। लेकिन देखिए, अगर आपके घर में काफी लंबे समय से क्लेश और विवाद हो रहे हैं, अगर आपके घर में पैसा टिक नहीं रहा है, आप जितनी मेहनत करते हैं उतना पैसा नहीं मिल पाता है, या कभी कभी फिजूल खर्च हो जाता है, बीमारी में पैसा लग जाता है, पैसों के कारण पति पत्नी में वाद विवाद होते हैं, घर का माहौल बिगड़ता है, या फिर कोई बीमारी आपको लंबे समय से घेरे हुए हैं, तो देखिए आज इन सभी परेशानियों को मैं जड़ से समाप्त कर दूंगा। क्योंकि जो उपाय मैं आपको बताने वाला हूं वो उपाय साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि साक्षात स्वयं मां लक्ष्मी ने ये उपाय बताया है। तो देखिए, जहां अन्न का अपमान होता है वहां लक्ष्मी कभी नहीं रुकती है, ये बात आप भी जानते हैं। और शास्त्रों में बहुत महत्वपूर्ण तरीके से इस बात को बताया गया है, जहां अन्न का सम्मान होता है वहां चाहे आय कम हो फिर भी कभी भयानक कमी नहीं आती है। इसी वजह से रसोई को शास्त्रों में लक्ष्मी का स्थायी स्थान कहा गया है। शास्त्र बताते हैं कि हल्दी केवल मसाला नहीं है, जी हाँ दोस्तों, बल्कि एक पवित्र द्रव्य है, बल्कि एक पवित्र चीज है जो भोजन को शुद्ध भी करता है और घर की नकारात्मकता को भी रोकता है। इसीलिए तो हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि हल्दी को हमेशा ढककर साफ और सूखी जगह पर रखने का नियम बताया गया है। तो दोस्तों देखिए, हल्दी महज एक खाने की चीज नहीं है। हल्दी का लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? हल्दी डालने से सब्जी में कलर चेंज हो जाता है, पीला रंग आ जाता है। लेकिन हल्दी सिर्फ खाने की चीज को ही नहीं बदलती है, बल्कि हल्दी हमारी किस्मत की रेखा और हमारे भाग्य को भी बदल सकती है। हल्दी का तेज, हल्दी का प्रभाव इतना अधिक है कि अगर आपने दोस्तों बसंत पंचमी के दिन हल्दी के डिब्बे में मेरे द्वारा बताई गई छोटी सी चीज रख दी तो फिर चाहे कुछ भी हो जाए, आपको माला माल, आपको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। दोस्तों देखिए, बताया गया है कि जो चीज रोज के भोजन में जाती है वही घर के भाग्य से जुड़ जाती है, और हल्दी लगभग हर घर के भोजन में जाती है। अक्सर जब हम रात को या सुबह खाना बनाते हैं तो ऐसी कोई सब्जी नहीं है जिस सब्जी में हल्दी का प्रयोग नहीं होता है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में देवी देवताओं को मसालों से भी जोड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन सनातन धर्म कोई साधारण धर्म नहीं है। सनातन धर्म में अन्न को अन्न देवता माना गया है, जल को जल देवता माना गया है, आग को अग्नि देवता माना गया है, और धरती को धरती माँ तक माना गया है। जी हाँ दोस्तों, जो हवा चलती है उसे भी वायुदेव कहते हैं। तो हमारे धर्म की यही तो खूबसूरती है कि हमारे धर्म में हर चीज का सम्मान होता है। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर जो उपाय सुनने आए हैं उस उपाय की ओर तो मैं बढ़ूंगा, लेकिन उससे पहले आपको ये चीज भी ध्यान रखना है कि उस उपाय से संबंधित नियम का पालन जरूर करना है। उस उपाय से संबंधित सावधानी आपको जरूर बरतनी है, और उस उपाय से संबंधित संकल्प भी आपको लेने पड़ेंगे। कई बार लोग क्या करते हैं कि सिर्फ उपाय सुन लेते हैं और वीडियो को बीच में छोड़ देते हैं, तो इस वजह से फिर होता यह है कि उपाय का उल्टा प्रभाव होने को दिखता है। अब देखिए दोस्तों, कहा गया है कि जो चीज रोज के भोजन में जाती है वह इंसान के भाग्य से भी जुड़ जाती है, और हल्दी लगभग हर घर के भोजन में जाती है। इसलिए हल्दी का डिब्बा पूरे घर के अन्न का प्रतिनिधि माना गया है। इसी शास्त्रीय सोच से एक गुप्त नियम बताया गया है, जिसे लिखा कम गया और बताया ज्यादा गया, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि जो उपाय गुप्त रखा जाए वही पूरा फल देता है। इस नियम में बस इतना करना बताया गया है कि बसंत पंचमी के दिन सुबह स्नान करने के बाद
बिना किसी शोर शराबे के हल्दी के डिब्बे को साफ किया जाए और उसमें सबसे नीचे पीपल के पेड़ से अपने आप गिरा हुआ एक छोटा सा सूखा बीज रखा जाए। जी हाँ दोस्तों, देखिए मैंने आपको वो गुप्त चीज बता दी है जिसे हल्दी के डिब्बे में रखना है। क्या करना है कि आपके घर के आसपास यदि पीपल का पेड़ हो और पीपल के पेड़ से कोई पत्ता अपने आप गिर रहा है और बीज गिर रहा है, तो उस बीज को लेकर आना है। ऐसा नहीं कि आप पीपल के पेड़ पर चढ़कर तोड़े या बाहर से खरीद कर लाए, बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए वो जो बीज है वो खरीदा हुआ नहीं होना चाहिए, तोड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जो वस्तु स्वयं प्राप्त हो वही शुद्ध मानी जाती है। और देखिए पीपल को शास्त्रों में कभी न खत्म होने वाली शक्ति का प्रतीक माना गया है, और जब उसका बीज अन्न के साथ रखा जाता है तो ये संकेत माना जाता है कि घर का अन्न और धन दोनों टिके रहे। देखिए दोस्तों, अब पीपल का जो पेड़ है वह साधारण तो नहीं है। हमारे शास्त्रों में बताया गया कि पीपल में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। माँ लक्ष्मी से लेकर हमारे पितरों तक, हमारे कुल देवी देवताओं तक पीपल के पेड़ में निवास करते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों देखिए इस चीज को रखते वक्त इसके लिए कोई मंत्र नहीं बताया गया है कि आपको ये मंत्र बोलते हुए बीज हल्दी के डिब्बे में रखना है, बिल्कुल भी नहीं। और क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि ये अन्य संस्कार है, आप समझ रहे होंगे कि ये तो कोई तंत्र विद्या है, कोई मंत्र विद्या है, कोई क्रिया है, तो बिल्कुल भी नहीं। हमारे शास्त्रों में इसे अन्य संस्कार माना जाता है। देखिए ये कोई पूजा या तंत्र नहीं है, ना ही ये कोई टोना टोटका है। इसके बाद केवल नियम बताया गया है कि हल्दी को गीले हाथ से ना छुए और ना ही उसमें कोई गीले पात्र डाले। जैसे कि अगर आपने उस बीज को रख दिया है हल्दी के डिब्बे में, तो उसके बाद आपको गीले हाथों से हल्दी नहीं छूना है। और कई बार